छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी 120 सांसदों संग सड़क पर उतरे। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष पूरी तरह अड़ा। दिल्ली में पुलिस घेराबंदी के बीच गांधी स्मृति पहुंचकर विपक्षी नेताओं ने जलाया कैंडल। लाखों छात्रों और नीट अभ्यर्थियों के भविष्य की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग बन चुकी है। जब राहुल गांधी ने 120 सांसदों को बसों में भरकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने दिल्ली की सत्ता को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश के लाखों छात्रों और नीट अभ्यर्थियों के भविष्य और अधिकारों की ये लड़ाई अब संसद के बंद कमरों से निकलकर दिल्ली की तपती सड़क पर पूरी तरह गर्मा चुकी है। देश की शिक्षा व्यवस्था में हुई धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को चारों तरफ से घेरने का मन बना लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छात्रों की इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए खुद सड़कों पर उतर चुके हैं। इस बार वे अकेले नहीं बल्कि उनके साथ इंडिया अलायंस के करीब 100 से 120 सांसद एक ही सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सांसदों के अचानक सड़क पर उतरने से पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया और दिल्ली पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इस पूरे बड़े राजनीतिक प्रदर्शन और रणनीति की पदकथा राहुल गांधी के आधिकारिक आवास पर आयोजित हुई एक बेहद महत्वपूर्ण और आपात बैठक में लिखी गई। इस बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े और दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होते ही अचानक 2 बड़ी बसें बुलाई गई और सभी 120 विपक्षी सांसदों को उन बसों में सवार कर आगे की रणनीति के लिए रवाना कर दिया गया। जब सांसदों से भरी बसें सड़कों पर निकली तो पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दिल्ली पुलिस को शुरुआती अंदेशा था कि आक्रोशित सांसद प्राइम मिनिस्टर आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। इसी डर से पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग में जगह जगह भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए और रास्ते में बड़ी बड़ी बसें आड़ी लगाकर घेराबंदी कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों और नेताओं के बीच काफी मान मनोबल और लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद सांसदों का ये पूरा काफिला सीधे गांधी स्मृति की ओर रवाना हो गया। गांधी स्मृति पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी की सांसद मीसा भारती, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन और टीएमसी व वामपंथी दलों के कई प्रमुख सांसदों ने हाथ में मोमबत्तियां जलाकर छात्रों के समर्थन में एक मौन और शांतिपूर्ण गांधीगिरी का कड़ा संदेश दिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी बेहद तल्ख और गंभीर लहजे में सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के नौजवानों और छात्रों पर हो रहे इस अत्याचार को अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि विपक्ष के सभी सांसद पहले छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल द्वारा रास्ता रोके जाने और सख्त घेराबंदी के कारण उन्हें अपना मार्ग बदलना पड़ा और वे गांधी स्मृति पहुंचे। राहुल गांधी ने छात्रों की ओर से अपनी मुख्य मांग को दोहराते हुए साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक और देश की राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था में हुई भारी धांधली के जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। उनका आरोप था कि जब देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा और छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने जायज अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन्हें पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीटा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष छात्रों के इस दमन को चुपचाप नहीं देखेगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। छात्र आंदोलन और विपक्ष के इस उग्र प्रदर्शन का सीधा और बड़ा असर संसद के सत्र पर भी साफ देखने को मिल रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही लगातार 4 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कार्यवाही पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। विपक्ष का एक ही स्पष्ट रुख है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता तब तक संसद में किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न छात्र संगठनों ने भी इस लड़ाई को निर्णायक बनाने के लिए 24 जुलाई को पूरे देश में बड़े स्तर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली है। साफ है कि आने वाले 24 से 48 घंटे देश के छात्रों, अभ्यर्थियों और देश की पूरी राजनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील और निर्णायक होने वाले हैं।
फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।